नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और अब आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। रायपुर यानी कि स्मार्ट सिटी, इसे स्मार्ट बनाने के लिए बाकायदा गौरव पथ पर, इस समय हम गौरव पथ पर जहां आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक साइकिल ट्रैक बनाया गया था। इस साइकिल ट्रैक में साइकिल वाले सभी गुजर सकें और सुरक्षित गुजर सकें, इसके लिए बाकायदा एक रेड कारपेट की तरह इसे एक लुक दिया गया था और इसे सड़क से पृथक करने के लिए यह पोल लगाए गए थे। लेकिन इन पोलों की अगर हम बात करें तो पूरे गौरव पथ में सैकड़ों की संख्या में यह पोल लगाए गए थे, लेकिन आज यह पोल पूरी तरह से गायब होते जा रहे हैं। जो पृथक करने के लिए, सड़क से पृथक करने के लिए इसे लगाया गया था, इन पोलों को काट कर लोग ले जा रहे हैं और उसे कबाड़ी की दुकान में बेच दे रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी जगह से यहाँ पर ये पोल गायब नजर आएंगे। लगभग यह नज़ारा पूरे गौरव पथ पर नजर आएगा। सैकड़ों की संख्या में ये पोल गायब हो चुके हैं, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसके अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यह पोल कहाँ गए, ये एक बड़ा सवाल है। इन पोलों को आखिर कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है और कबाड़ी की दुकान में यह क्यों नजर आ रहे हैं? तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन पोलों को आखिर इसकी बचत कैसे की जाए, इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, क्योंकि इन पोलों को लोग अब अपने स्वार्थ के लिए सड़क से गायब करके कबाड़ी की दुकान में बेच रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन इस ओर आंख मूंदे हुए है। आखिर इस करोड़ों के साइकिल ट्रैक की बचत किस तरह की जाए, क्योंकि इस साइकिल ट्रैक पर जो कहा गया था कि अगर इस पर मोटरसाइकिल भी चलेगी या कोई वेंडर इस पर दुकान लगाएगा तो उसके खिलाफ 5,000 की चालानी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर वेंडर भी लगा रहे हैं और साइकिल ट्रैक नाम मात्र का रह गया है, जहां पर साइकिलें नहीं चल रही हैं। इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव मामले जो है वो कम होते हुए दिख रहे हैं। बीती रात जो बुलेटिन जारी हुआ था उसमें 228 मरीज सामने आए थे और एक मरीज की मौत हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौलखा बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इंदौर से रोज ही करीब हजारों यात्री यहाँ से आते हैं और जाते हैं। इंदौर से दूसरे जिलों के लिए यहाँ से मुसाफिर सफर करते हैं और इंदौर के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि लापरवाही नजर तो आ रही है। कोई भी लोग यहाँ पर मास्क लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मास्क नहीं लगा रहे। भैया क्या बात है, मास्क लगाया? बात अभी वो नहीं कहा। क्या हुआ? नहीं, मारे थूकने गया था, इसलिए लगाया मास्क मेरे पास। लगा के रखिए आप। जी इनने कहा है कि ये लगा के रखेंगे मास्क। देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, सभी यहाँ पे इकट्ठे हैं। मास्क नहीं रख रहे, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोगों ने नहीं पालन कर रहे हैं। भैया क्या हुआ, कैमरा देखकर आप लोग मास्क लगा रहे हैं, वैसे आप लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। कौन? आप लोगों ने भी देखा कि कैमरे पे बात कर रहे तो मास्क लगा रहे हैं। नहीं, वैसे मास्क लगा के रखते हैं हम दिन भर। और सोशल डिस्टेंसिंग? सोशल डिस्टेंसिंग ये यूँ भी स्टैंड पे कोई नहीं रहता है यहाँ। लेकिन फिर भी जरूरी है आपको ना कि जागरूक और सावधान रहने की। जी ठीक। तो ये भैया ने भी यही माना कि जरूरी है जागरूक और सावधान रहने की, और हालांकि इन्होंने मास्क लगा लिया। इंदौर में अभी भी जरूरी है कि सावधानी बरती जाए, जागरूकता बनी रहे और कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वो फिर भी अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी बरती तो निश्चित ही जो कोरोना के जो मामले हैं वो उनकी इजाफा ना होगा और उनकी संख्या में कहीं ना कहीं कमी आएगी। इंदौर में वैक्सीनेशन ड्राइव का ये कहा जाए कि पूरा असर देखने को मिला। वैक्सीनेशन के पहले डोज का जो टारगेट था वो 111% पे अचीव किया गया था, वहीं दूसरे डोज का टारगेट तकरीबन 103% का रहा। इंदौर की आबादी और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये टारगेट 100% से ज्यादा का रहा है। लेकिन अब जो किशोरों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है उसका टारगेट था 1,94,000
753, जिसमें से तकरीबन 1,52,134 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं, यानी 78% का किशोरों का वैक्सीनेशन का टारगेट कंप्लीट किया जा चुका है। सेकेंड डोज की अगर हम बात करते हैं तो 60,484 वैक्सीन लगाए गए हैं। किशोरों के वैक्सीनेशन में ये 40% सेकेंड डोज का आंकड़ा है। बूस्टर डोज की या प्रिकॉशनरी डोज की हम बात करते हैं तो प्रिकॉशनरी डोज में 83,084 वैक्सीन अभी तक लगाए गए हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को 22,439 और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को 23,962। तो वहीं 60 प्लस के लोगों को 36,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। शहर में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार मुहिम चल रही है। कोशिश इस बात की जा रही है कि 100% वैक्सीनेशन हो जाए। अब भी मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं। यहां अब भी लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने। मैम, वैक्सीन ड्राइव का क्या असर दिख रहा है? बूस्टर डोज की बात कहें या किशोरों के वैक्सीन की बात? सर, वैक्सीन का असर यही चल रहा है कि बूस्टर के लिए तो अधिकतर लोग आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डोज जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए उसके लिए भी बहुत सारे फर्स्ट डोज के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट डोज के लिए आ रहे हैं। एक यहीं पकड़ में आ गई है, फर्स्ट डोज है। हाँ। फर्स्ट डोज है। क्या इतना समय क्यों हो गया? किस बात का डर था? इंजेक्शन से डर ही लगता है। अब लगवाने आए हैं, कॉन्फिडेंट हो गई हैं आप? मैम, क्यों डर किस बात का है? कोई डर नहीं है आप वैक्सीनेशन में? तो डर तो नहीं है, लेकिन लोगों की थिंकिंग यही है कहीं हमें कुछ हो तो नहीं जाए। कितना भी हम लोग जागरूक करने मांग रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर भी वो नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण से छोटे छोटे बच्चे भी अब तो लगवा रहे हैं, टीनेजर्स भी लगवा रहे हैं। आप भी वैक्सीन लगवाने आए? नहीं, हाँ, मेरे को लग चुकी, लेकिन मेरे दोनों डोज हो चुके पहले ही कंप्लीट। जब ये स्टार्टअप में लग रही थी, जब से ही लगा, जब भी लगवा ली थी मैंने। सभी लगवा ली? यस आपके सर। साथियों ने लगवा ली? हाँ, साथियों ने भी कोई तकलीफ रही भाई साहब, बताइए। नहीं, मैं मतलब ऐसा सुनने में आया था कि जैसे वैक्सीन के बाद क्या हो रहा था कि लोगों को मतलब हाथ पांव दर्द हो रहे थे, बुखार आ रही थी, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो आराम से मस्ती से निकल गया पूरा। मैं चाहता था कि ऐसा मेरे साथ भी होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे भी फिर काम नहीं सर, किसी किसी को रिएक्शन होता है सर। वही। किस तरह का रुझान देख रहे हैं? अभी तो जैसे प्रिकॉशन डोज के लिए तो जागरूकता है ही, पर फर्स्ट डोज के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस सेंटर पर लोग आ रहे हैं। फर्स्ट डोज के लिए जैसे अभी एक ये शबनम बी को लेकर आए हैं, तो इनका भी फर्स्ट डोज ही है। फर्स्ट डोज के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। जबकि हमारा फर्स्ट डोज का टारगेट तो पूरा हो चुका है, पर फर्स्ट डोज अभी तक आना बंद नहीं है। आना बंद नहीं हुए। तो वैक्सीनेशन लगवाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वैक्सीनेशन में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, ये ज्यादातर लोग बोलते हुए नजर आते हैं। किसी तरह का कोई डर नहीं है। वैक्सीनेशन ड्राइव में इंदौर शहर ने जहां पहले और दूसरे डोज में टारगेट अचीव किया, तो वहीं उम्मीद की जा रही है कि किशोरों के वैक्सीनेशन में जल्द से जल्द ये टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। जबलपुर में वैक्सीनेशन अभियान धीमा हुआ है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो जो बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दिया जाना था, उसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी नज़र आई है और महज 18,000 बुजुर्गों ने अभी तक प्रिकॉशन डोज लिया है, जबकि संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पात्र किशोरों का वैक्सीनेशन अभियान है, उस पर भी जो सेकेंड डोज में है उसमें भी गति नहीं आ पा रही। उसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन की कमी। जो कोवैक्सीन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो अभियान है वो पूरी तरीके से नहीं चल पा रहा। अगर बात की जाए किशोरों की, तो लगभग पहले प्रथम डोज वाले 84% से ज़्यादा जो पात्र किशोर हैं उनको फर्स्ट डोज वैक्सीन का लगा था, और सेकंड डोज की अगर बात की जाए तो अभी भी 54% के करीब ये हुआ है। और अभी भी बड़ी जो पात्र किशोरों की आबादी है वो कहीं ना कहीं सेकेंड डोज के लिए बाकी है। वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि आज भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर में है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है कि प्रिकॉशन डोज को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी नज़र आ रही है। अब तमाम तरीके के अभियान, एक बार फिर से जागरूकता अभियान चलाने की बात स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन जो किशोरों के वैक्सीनेशन की बात है तो उसमें कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी जो है वो बड़ी वजह बन रही हो, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगले 1 से 2 दिनों में कहीं ना कहीं जो कोवैक्सीन है उसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होगी और अभियान को कहीं ना कहीं गति दिया जाएगा। गढ़ में अब तक 3,63,66,768 लोगों को डोज लगाई जा चुकी है। एक तरह से
पहली डोज जो 18 वर्ष से लेकर आगे की आयु तक के लोग हैं उनको 100% लग चुकी है। दूसरी डोज की बात करेंगे तो यहाँ 76% तक लग चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगभग यहाँ पर जो है 75% यहाँ पर डोज लग गई है पहली, साथ ही 50% के लगभग यहाँ पर दूसरी डोज बच्चों को लग चुकी है। प्रिकॉशन डोज की बात करें तो यहाँ पर 26% प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ अब दोनों डोज लेने के बाद सुरक्षित नजर आ रहा है। हर तरफ सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। होटलें 12 बजे तक खुली है, ढाबे पूरी रात खुले हैं, नाइट कर्फ्यू पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लोग अब असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और दोनों डोज लगने के बाद छत्तीसगढ़ सुरक्षित नजर आ रहा है। ग्वालियर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर ग्वालियर में 33 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन लगवा ली है। इनमें मैं बता दूं आपको कि 16 लाख से ज़्यादा जो है लोग हैं और 15 फर्स्ट डोज वाले लोग हैं, वहीं 15 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पर सेकंड डोज लोगों को लग चुका है। वहीं यदि बच्चों की बात कर ली जाए तो बच्चे भी जो है वैक्सीनेशन करवाने में पीछे नहीं हैं। क्या समझते हैं वैक्सीन किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है कोरोना के डर लगता था, अब चूँकि आपका डोज लग चुका है तो क्या कितनी सुरक्षित पाते हैं अपने आप को? जी, वैक्सीन ऑब्वियसली ज़रूरी है कोविड से बचने के लिए। जैसे कि हमारे स्कूल्स भी 2 साल से बंद थे, अब मे बी शायद मार्च से खुल सकते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स लास्ट ईयर भी ऑनलाइन हुए थे। तो वैक्सीन तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा सेकेंड डोज़ है, बट आई होप आखिरी डोज़ रहे, हमें बूस्टर की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल, तो सेकंड डोज यहाँ पर लगवाने के लिए आए हैं और वहीं बात करेंगे, एक और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए हैं, लगवा चुके हैं वैक्सीन। स्कूल को लेकर यदि बात की जाए तो स्कूल में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए, ऑनलाइन परीक्षाएँ हुई, आपने ऑनलाइन पढ़ाई भी की, लेकिन अब जो कि वैक्सीन लग चुकी है, आपको सेकेंड डोज लग चुका है फर्स्ट, तो क्या समझते हैं? स्कूल खुल जाने चाहिए। अब बहुत टाइम से स्कूल नहीं खुले हैं, मतलब हॉलीडेज, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज सब एक बराबर हो गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लें तो अच्छा है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ऑफलाइन तो कुछ आता ही नहीं है हमें। बिल्कुल, तो ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ा है बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। वैक्सीनेशन में इतिहास बनाने वाले मध्य प्रदेश में अब कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर कुछ लापरवाही देखी जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक वैक्सीनेशन सेंटर में भोपाल के, और यहाँ से मैं दिखाता हूँ हालात। अब उतनी भीड़ नहीं दिखती है, लोगों का उतना उत्साह जो है बूस्टर डोज के लिए दिखाई नहीं देता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो स्कूली बच्चे जो हैं उनको भी अभी पहले डोज 90% लगा है, लेकिन दूसरे डोज की अभी शुरुआत हुई है उनको जो डोज लगने की, और 10% बच्चों को ही अभी दूसरी डोज लगी है वैक्सीन की। अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 53 लाख बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगना थे, लेकिन अभी तक 25% ही बुजुर्गों को बूस्टर डोज लग पाए हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो वो भी 50% वर्कर्स को ही जो है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही कोरोना की बूस्टर डोज लगी है। प्रशासन ने कई इलाकों में ये नियम बना दिया है कि अगर जो हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन सरकारी वर्कर्स हैं वो कोरोना की बूस्टर डोज नहीं लेते हैं तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार की ये तमाम जो कवायदे हैं वो नाकाफ़ी नज़र आ रही हैं, और यही है कि वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हैं। कहीं कहीं वैक्सीन के डोज का टोटा है, तो जहां पर वैक्सीन लग रही है वहां सेंटर खाली हैं। कुल मिलाकर अब वैक्सीनेशन के लिए उदासी देखी जा रही है। से मौसम में राहत थी और लोग अपने आप को ठंड से बचा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन कल दोपहर बाद अचानक चलने लगी तेज शीतलहर के बाद मौसम ने रायसेन में फिर एक बार करवट ली, और देखते ही देखते शाम होते ही पूरा रायसेन शहर पूरा तेज ठंड और शीतलहर की आगोश में समा गया। रात होते ही आलम ये था कि लोग गर्म कपड़ों से अपने आप को बचाते नजर आए, शॉल लपेटते नजर आए, टोपे लगाते नजर आए। विगत 5-6 दिन से मौसम में ऐसी राहत थी कि लोगों को हाफ स्वेटर भी अब पहनना नहीं पड़ रही थी, लेकिन अचानक बदले मौसम ने पूरे जो शीतलहर ने
पूरे रायसेन को अपनी आगोश में ले लिया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि विगत एक माह से रात का जो तापमान है वो करीब 10 डिग्री से नीचे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रात में जो तेज़ ठंड थी उसका प्रभाव काफ़ी रहा है। लेकिन अगर दिन की बात करते हैं तो दिन में कुछ दिन लोगों को तेज़ ठंड का सामना करना पड़ा था और उसके बाद हवा का रुख चेंज हुआ और दक्षिण से जब हवा का रुख चेंज हुआ तो जो गर्मी का एहसास लोगों को हुआ, उसके बाद लोग ये समझने लगे थे कि अब शायद सर्दी चली गई। लेकिन कल से मौसम ने करवट ली और तेज़ ठंड की जो आगोश है उसमें लोग अपने आप को जकड़न महसूस कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी करीब 4 से 5 दिन तक और लोगों को तेज़ ठंड का सामना करना पड़ सकता है। वहीं करीब 16 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा भी शीतलहर के साथ चल सकती है। अब देखना ये होगा कि लोग अपने आप को कितने दिन बाद शीतलहर से बचा पाएंगे, लोग कब गर्मी का एहसास कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और तेज़ ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। में भी रात और दिन का तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में एक बार फिर से करवट आई है और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ज्यादातर हिस्सों में ठंड एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से दिन के तापमान की बात करें तो दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया और रात को भी सर्दी के यही हाल बने हुए हैं। दरअसल उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे मध्य प्रदेश में भी ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 3-4 दिनों में मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। उसके एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश से तापमान जो है वो बढ़ना शुरू होगा और गर्मी का एहसास लोगों को होगा। लेकिन फिलहाल ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। छतरपुर में लगातार फिर से पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार ठंड बढ़ रही है और जिस कारण से लोगों के जो जीवन है, जो कार्य है, उसमें भी जो समयावधि थी उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। बता दें कि छतरपुर में है वो उत्तर पश्चिमी की जो बर्फीली पहाड़ी हैं वहाँ से ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर के लोगों में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से किस तरह से अचानक से मौसम बदला है और ठंड फिर इस तरह से पड़ने लगी है। ये अचानक से ठंड ये पड़ने लगी है, थोड़ी सी वर्षा भी हो रही है और कहने का मतलब ये आता है कि अब ठंडी हवाएं शीतकालीन जो है दो पहले रुक गई थी बसंत पंचमी के पहले, इसके बाद जो है बसंत पंचमी के बाद एकदम से जो है ठंड बढ़ी है। इस कारण से जो है काम में रुकावट आ रही है और बाधा पड़ रही है। निश्चित रूप से कहा जाए तो जो परिवर्तन आया है, हाँ, इसमें किसानों को किस तरह से फायदा मिल सकता है? नहीं, शुरुआत में पानी जो गिरा है उससे तो फायदा हुआ है, परंतु अब जो पानी गिर रहा है उससे वो नुकसान की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि अब क्या है, फसल वो आपकी सब्जी वगैरह महंगी हो गई है, काफ़ी महंगी हो गई। पहले सस्ती थी, अब ये महंगी हो गई, वो वर्षा के कारण और ये जो है मैंने कहने का मतलब शीत हवा चलने के कारण और बीमारियां भी हो रही हैं। निश्चित रूप से अचानक से जो परिवर्तन मौसम का हो रहा है, जिस कारण से जो संक्रमित बीमारी हैं, जो संक्रमण की बीमारियां हैं, उसके भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अचानक से ठंड पड़ने से लोगों की जो कार्य करने की एक समय अवधि है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है।